महेश हरिचंद सहारे। बहुजन समाज पार्टी में मैं 24-25 साल से कार्यरत हूँ। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में बीएसपी में काम किया हूँ मैं। मेरी मिसेस ममता सहारे, यह प्रभाग क्रमांक 9 यहाँ की नगर सेविका है। 10 नंबर पुल नामांतर शहीद स्मारक है। यह शहीद स्मारक हमारे लिए भावनात्मक है, हमारे दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि नामांतरण का जब विद्यापीठ का आंदोलन जब छेड़ा गया था, उस समय हमारे नौजवान शहीद हुए थे आंदोलन में, तो वो एक दिल को छूने वाला विषय है। वो परिसर, मेरी मिसेस नगर सेविका होने के पहले वहाँ पर जुआरी लोग जुआ खेलते थे, वहाँ स्मोकिंग का काम होता, स्मोकिंग पीते थे, लोग दारू पीते थे वहाँ पर। नगर सेविका मेरी मिसेस बनने के बाद में मैंने उसको अपने हाथ में लिया हूँ और मैं बगैर किसी के सुनवाई के मैंने उसको हाथ में लेकर वहाँ की, आप पुतले के पीछे वाला अगर परिसर देखते हैं, जो बिल्डिंग बना है अपन ने, वहां जाके देखिए आलिशान घर क्या होता है, उससे ज्यादा मैंने मेहनत करके काम किया हूँ। मैंने उतना फंड लाया हूँ। वहाँ एमपीएससी यूपीएससी की क्लासेस चलती है, साथ में नीचे भी जापानीज लैंग्वेज होती है, चाइनीज लैंग्वेज होती है, जर्मनी लैंग्वेज होती है, वो क्लासेस होती है। 220 से 230 बच्चे वहाँ कराटे की क्लासेस चलती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के 40-50 संस्था वहाँ काम करती है। एक नाटककार कंपनी होती है, मैंने उनको 6-8 लोगों को नाटक के रूप में वहाँ तैयार करवाया हूँ। भास्कर संगीत करके हमारे झाकड़े साहब है, उनकी क्लासेस वहाँ चलती है। जो स्कूल थी उस समय से वो चलाते थे, इस कारण से हमने उनको प्रेरित किया है। वहाँ संगीत के क्लासेस चलती है। दारू छुड़ाने की जो टीम होती है एनएमएसएस, उनके 70 से 80 लड़के वहां पर वो डेली आते हैं काम करने के लिए। आपका जो विषय है कि भैया बाबा शहीद स्मारक के अंदर में जो पुतले हैं उनका अभी तक रंगारोपण नहीं हुआ है, उसका यही कारण है कि वह पेंट महानगर पालिका में जो टेंडर में डालता है, वो हम साधारण पेंटर से काम नहीं होता उसका। जब हमारे गजबीर साहब है जो आर्किटेक्ट, उनसे मैंने जब चर्चा किया था तो उन्होंने बोले कि सहारे जी, इसका पेंट कुछ और होता है, इसके लिए अलग से टेंडर भरा जाता है। वो टेंडर की अपेक्षा भी हमने किए थे। विरोधी पक्ष में हम लोग होने के कारण हमारी संख्या बल कम है बहुजन समाज पार्टी की, तो वो हम लोगों ने उसके लिए मांगनी भी की थी। महापौर साहब से अभी भी मांगनी किए थे हम लोगों ने कि हमको उसके लिए फंड चाहिए, परंतु उन्होंने उस फंड को अभी तक हम लोगों को नहीं दे पाए। फिर भी उसको काम करने का जो काम है, तो मैं जहां से भी हूँ, हमारे पास में भी 90 लाख के आसपास में पैसा है, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ भी और पुतले का जो सौंदर्यीकरण जो छूटा हुआ है उसको मैं परिपूर्ण करूँ। देखो, काम करने वाला जो इंसान रहता है उसको कोई भी चीज अपेक्षित नहीं है, वह कैसे भी काम कर लेता है। जैसा हमने भारतीय जनता पार्टी को पैसा मांगा था उस काम के लिए उन्होंने नहीं दे पाए। महापौर, उप महापौर, जैसा पत्रकार सम्मानित लोग वहां पर आए हैं शहीद स्मारक के दिन पर नामांतर के, काफी लोगों ने उस चीज का एक विषय भी बनाए थे। मैंने काफी लोगों से चर्चा भी किया था कि मैं उस चीज को प्रोवाइड कर दूंगा। परंतु जब फाइल हमने वहां पर मांगे उन लोगों से, महापौर साहब का फोन गया, डिप्टी महापौर साहब का ताई का फोन गया, परंतु आज भी वो चीज वो पूर्ण नहीं हो पाई, कारण उनको करना ही नहीं था। लेकिन मेरे शब्द है कि मेरी मिसेज को नगर सेविका समाप्ति होने तक अभी 3 महीने बाकी है। 3 महीने के अंदर में भीतर में फिर से आपके समझ बैठूंगा और आप ये चीज को बोलेंगे कि मैंने वो चीज किया होगा। ये मेरे शब्द है, वो हमारी भावनाएं जुड़ी है। यानी आपका कहना है कि 3 महीने में शहीद स्मारक का विकास हो जाएगा। डेंटिंग पेंटिंग का पुल 100% हो जाएगा। मंत्री महोदय की तरफ में खासकर बेजनबाग परिसर के लिए क्योंकि बेजनबाग में जहाँ रोड खराब है, भारतीय जनता पार्टी हमको पैसा नहीं दे पा रही। वो हमारे प्रभाग में पालक मंत्री महोदय रहते हैं, हमारे पीछे में सम्माननीय है ना। आमदार होने के कारण वह एक पालक मंत्री भी है, पालक मंत्री होने के साथ में ऊर्जा मंत्री भी है, तो हमारे लिए मान्यवर है। मैं उनके पास में 2 बार इस विषय पे बात किया हूँ, उन्होंने मुझसे बात की है। मैंने जो चीज मांगा उनको वो सारी चीजें वो पूरी नहीं कर पाए, मात्र मुझे 7 लाख रुपए का उन्हें रोड दिए हैं, जो तैयार भी हो चुका है। और जो ग्रीन जिम मांगे थे हमने 9, वो पूरी मिल चुकी है, लगाना बाकी है 3 से 4 तक। क्रिश्चियन कॉलोनी में, मेघो साहब क्रिश्चियन कॉलोनी में ग्रीन जिम लगी है, लाल स्कूल के पीछे में ग्रीन जिम लगी है, लाल स्कूल के पीछे वाले बाजू में ग्रीन जिम लगी है, नजुल आउट में ग्रीन जिम लगी है। अभी हमारा शहीद स्मारक में और एक ग्रीन जिम लगना बाकी है, एक तो लग चुकी है, और एक लगना बाकी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जहाँ पुतला बना है इंदिरा चौकी, वहां ग्रीन जिम लगना बाकी है। इंदिरा विहार से चिपक सटीक जो जगह है
वहाँ पर ग्रीन जिम लगना बाकी है। ऐसे हमारी और 3 से 4 जगह ग्रीन जिम लगना बाकी है। सुदर्शन कॉलोनी के अंदर में कितना आमदार निधि से कितना पैसा मिला आपको? मात्र 7 लाख रुपए मिला है हमको काम करने के लिए। कितने की मांग थी आपकी? मेरी मांग तो कम से कम 70 से 80 लाख रुपए की कि जो थोड़ा कुछ बाकी है कि मैं उसको कर पाऊंगा और मेरे काम करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएंगी। परंतु हो सकता है उनके कुछ विविध विषय हो गए या उनको कहीं बांटना होगा। मुझे तो थोड़ा सा अलग भी इंटीमेशन मिली थी कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए, परंतु 7 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं। मैं धन्यवाद चाहता हूं पालक मंत्री महोदय का। ऐसा कहा जाता है कि जरीपटका विभाग के विकास के लिए भी उन्होंने निधि दिया है पालक मंत्री साहब ने, लेकिन हमारा जो यानी आपका जो प्रभाग है यहाँ पे समाज के लोग रहने के बावजूद वो विकास निधि नहीं दिए, लेकिन अदर समाज के लोगों के प्रभाग में उन्होंने विकास निधि दिया है। क्या बताओगे? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा यही चाहती है कि दलित और मुस्लिम उसका वोट बैंक है, एक वोट बैंक है। इनको पर्याय नहीं किसी का, इसके हमारे सिवा कांग्रेस के सिवा वोट बैंक वो बनाने की जो कोशिश करते हैं तो अलग पार्टी अलग समाज के लोगों के लिए करते हो। अब स्थानिक आमदार, पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री जब यहाँ रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बाबा उन्होंने इस प्रभाग के विकास में स्थानिक नगर सेवकों को पैसा देना चाहिए था। नहीं देने का कारण यह है कि आने वाला महानगर पालिका इलेक्शन है। अगर आज हमको वो अगर 30, 35, 50, 50 लाख 1 करोड़ रुपए अगर देते हैं, अगर उसका विस्तार हम नहीं किए रहते काम का, तो वो नगर सेविका के हक में गया रहता और कांग्रेस को माइनस किया रहता। ऐसी उनकी सोच बन सकती है, इस कारण से उन्होंने नहीं दिए होंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनको अगर हमने पैसा दिया तो इनकी वाई होंगी। परंतु डांबर रोड जब भी बना उनके 7 लाख रुपए में से, उनकी तरफ से फोन भी आया हमको भूमि पूजन के, लेकिन पालक मंत्री महोदय की तबियत खराब होने की वजह से वो भूमि पूजन नहीं हो पाया। लेकिन हमने वहां हस्तक्षेप नहीं। आज भी हम लोगों को ये बताते हैं कि भैया नगर सेविका ममता सहारे ने तो रोड के लिए उनको पैसा मांगा था, उन्होंने दिए और उसका काम, यानी मात्र 7 लाख रुपए आपको मिले, अभी तक का मिले। कि कहा किसने दिया आपको? पालक मंत्री महोदय। और मांग थी आपकी 70 से 80 लाख रुपए की मांग थी और 7 लाख मिले। 7 लाख। और क्या बताना चाहोगे आप? मैं जनता को यही बताना चाहूंगा कि एक विश्वास भरे जो 4.5 साल निकले हैं, ऐसा ही मैं 2-4 महीने और निकालू इनके साथ में। लोगों की तरफ से मुझे बहुत इच्छाएं है मुझसे। मैं काफी लोगों की उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतर पाया, परंतु ऐसा लगता है कि मैं 70 से 80% लोगों के साथ में उतर पाया हूँ खरा, क्योंकि मैं सुबह 7, 7:30, 8 बजे से जब निकलता हूँ प्रभाग के अंदर में तो काफी लोगों से मैं मिलता हूँ, तो काफी सारी समस्याएं हमारे पास में आती है। मेरे पास में अभी मेरे मिसेज के पास में 80-90 लाख के आसपास में भी अमाउंट बाकी है ना, जो राशि है हमारे पास। जो काम रुके हुए उनको मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा और आने वाले महानगर पालिका में जो बहुजन समाज पार्टी की ओर से फिर से हमको एक बार मौका मिलता है तो जनता तक हम अपने कामों को लेकर जनता तक जाएंगे और उससे आशीर्वाद। सगळ्यांना माझं सप्रेम जय भीम। मी बहुजन समाज पक्षाची नगरसेविका ममता महेश सहारे, प्रभाग क्रमांक 9 क। सर्वप्रथम तर इंदोऱ्यामधले मी 90 लाखाचे डांबरीकरणचे रस्ते बनवलेले आहेत। बेजन बागमध्ये 60 लाखापर्यंत रस्ते बनवण्यात आलेले आहेत डांबरीकरणचे। आणि बाबासाहेबांचा पुतळा इंदोरा स्क्वेअरला होता, तिथे गार्डनिंग केलेलं आहे, सौंदर्यीकरण केलेलं आहे त्याचं। ते 5 धातूने बनवलेले पुतळ्याचं तिथे अनावरण झालेलं आहे। आणि शहीद स्मारकमध्ये बऱ्याच काही त्रुटी होत्या, पण पूर्ण म्हणता नाही येईल त्याला कमी केल्या म्हणून, तर त्यामध्ये बराच काही विकास केलेला आहे।